So welcome back to our podcast channel, the PNP Vibes. So here another round for the random questions, and the first question is all about your dreams. So what is it? Tell us. Explain me about your dream house or a dream room. बिकॉज आई थिंक हम बस एक ड्रीम रूम ही एक्सप्लेन कर सकते हैं फिलहाल, तो हाउस का तो पता नहीं। अभी तो मैं कमरे तक ही पहुंची हूँ कि मेरा ड्रीम कमरा कैसा होगा। कैसा होगा फिर तुम्हारा? बहुत शांति होगी वहाँ पे। फिर तो पहाड़ पे चलते हैं, पहाड़ पे वहाँ तो मैं टेंट हाउस में भी रह लूंगी भाई। तो ना ऐसा करना, ऐसा करेंगे अब अपने ड्रीम होम में ना वो वाले ग्लासेस लगाएंगे साउंड प्रूफ, जब बाहर की आवाज अंदर ही ना आए तब क्या वो चीज तो खैर है, बट ऐसे प्लांट्स रखूंगी मैं। उनको रोज सुबह से वाटर देना। वो तो ऑब्वियसली रूम के बालकनी में होगा ही होगा। कुछ अलग बता, मतलब जैसे इंडोर प्लांट्स नहीं होते। हाँ अच्छा ठीक है। एक स्टडी टेबल होगा, उस पे छोटू प्लांट होगा। स्टडी करेगी? स्टडी टेबल तो होगा ना। ओके इम्पोर्टेंस तो है देखो स्टडी की जिंदगी में, करे ना करे। करी ही है अभी तक जितनी भी करी है। तो उसमें स्टडी टेबल होगा, मिडल में ऐसे बेड होगा, साइड में साइड टेबल होगा जिसपे मेरा एक लैंप होगा, उसके साइड में ही स्विच बोर्ड, सो दैट मुझे भागना ना पड़े चार्जिंग के लिए या कुछ भी, सब कुछ ऐसे पास में होना चाहिए है ना। हाँ। और एक दो चेयर होंगी जो रिलैक्स होना है, अगर ऐसे सोने के अलावा बैठ जाओ, और रग डला होगा उस पे से एकदम प्रिंटरेस्टी सा। मखमल है वो वाले पिंक कलर। पिंक तो नहीं, मतलब प्रिंटरेस्टी होगा यार, लाइट पिंक। सच में रग टीचर अच्छा लगेगा। ठीक है हाँ, आगे। और उसका ब्राउन कलर का फ्लोर होगा, ऐसे लगे जैसे वुडन हो, वुडन वाले। हाँ वुडन फ्लोर। इसमें ना, और उसमें एक झूला भी रखूंगी मैं, मतलब रूम में। हाँ मेरे ही रूम में तो एक झूला होगा। झूला को वैसा झूला कहेगी ना, तो वो जो बैठने वाला होता है। सोफा नहीं, सोफा नहीं, वो लकड़ी का झूला नहीं बन के आता, पीछे से बस एक बैठ जाओ, वो झूलता रहता तू वैसे दिखा रही जो बालकनीज में रहते हैं। नहीं, रूम में एक आता है सोफे की तरह ही होता है, उसको हैंग करना होता है ऊपर से। अच्छा हाँ ठीक है। एक सिंगल पर्सन या दो ही बैठ सकते हैं बस। ओके अच्छा हाँ। हैंग होता है वो, बीच में सिर्फ सर्कल में होता है ऐसे। ओके ये भी बढ़िया है। क्या बकचोदी करनी फिर उसमें बैठ के? बस ऐसे फोन चलाना, और जैसे झूलते उसी पे थोड़ा सा नैप ले लेना, चाय पीना। बेड तो बेड में गया, बेड पे तो सिर्फ रात में सोया करेंगे, रात में सोया करेंगे। ठीक है हाँ, मतलब जैसे प्रॉपर सोने के लिए बेड होगा, अदरवाइज तो उस झूले में पड़ी रहूंगी मैं। और एक और चीज ऐड ऑन करना यार, मैं क्या चाहती हूँ, बालकनी तो नहीं, हमारी विंडो के पास हम एक योगा स्पेस बना के रखें। विंडो ऐसे छोटू मोटू नहीं रखनी, बड़ा जिसको ऐसे खोले हम, जिसे खोल के ना, मतलब हम ना आधे दिख रहे हो वहां से। हाँ, और उस पे वाइट कर्टन। हाँ, और फिर उसी के पास हमारा योगा स्पेस हो, योग जहाँ पे हम योगा मैट कर बिछा के, रूम की ऐसे जो वॉल हो उस पे अच्छी सी मिर्ची लाइट नहीं होती है जो, वो लगाना, जिसपे ना और अच्छे फोटोज जो हम अपने लाएंगे, हैंडी कैम से क्लिक करते हैं। हाँ तो योगा स्पेस होना बहुत जरूरी है। फिर हम ना योगा के सामान लाएंगे। वो क्या होते हैं, योगा डंबल भी आते हैं यार। मैट तो आते ही है, चेयर आती है, पता नहीं क्या क्या आती है। वहां पे क्या मस्त शांति रहेगी ना, खिड़की खोल के मॉर्निंग योगा करना। हाँ वो है, ऐसा होना चाहिए कमरा। और वॉल का कलर कैसा होगा? वॉल का कलर ज्यादा मैं तामझाम रखूंगी, इधर वाइट और उससे भी थोड़ा सा लाइटर शेडी होंगे। लाइटर शेड में वाइट, और लाइटर शेड पीच या पीच, और लाइट ऑरेंज, या फिर ऐसे नहीं आता है जिसमें नॉर्मल ईंट वाला दीवार आता है पैटर्न। अच्छा, हाँ वैसा। हाँ अब तो वैसे भी वॉलपेपर्स चल गए हैं बहुत। हाँ, तो वो वाला भी एक वॉल, और सारी वॉल अलग अलग होगी। हाँ हम खुद ही लगा लेंगे। तो क्या हम एक कमरे में रहने वाले हैं? इस तरीके से वो कर रहे हैं हम डिसाइड। कोई नहीं, एक दूसरे का रूम हम डेकोर कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, अगर साथ में नहीं रहे तो पॉसिबिलिटी कि एक कमरा तो साथ रहे, कहीं आउट ऑफ आवर ऐसे फैमिली मिल के हम घर खरीदेंगे जो हमारा होगा दोनों का, जिसमें हम दोनों की थॉट्स होंगे, हम लोगों की पर्सनालिटी होगी, सो दैट अगर कोई थर्ड पर्सन जाए उस रूम में
तो वो खुद पता लगा ले हमारी कि vibe को हाउ feel दे कर ले। आर राइट, और इनकी वाइब्स क्या है। वाइब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि गाइज हमने एक प्लान अभी ड्रॉप भी किया है ना घर लेने का, घर क्या वो हाँ फ्लैट लेने का, थॉट आया है अभी तो तो विल वर्क ऑन इट, विल वर्क हार्डर एंड हार्डर सो दैट हम वो ऐसे थॉट पे वर्क कर पाए। हाँ तो ये तो होगा ड्रीम, इसीलिए प्लीज सपोर्ट अस, हम जिससे अपना ड्रीम होम डेकोर कर पाए, जिसके लिए आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि ड्रीम शेयर होम तो करना सभी के, होगा। हाँ सभी का ही मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना आई थिंक लाइफ में। बीइंग वुमेन, एक अपना घर, खुद का घर होना इज मोर इम्पोर्टेंट। सारी चीजें चलती रहेंगी, होता रहेगा, बट अपना घर हो जाएगा ना उस दिन, वो एक लेवल पे आ जाओगे तुम कि नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और सेटिस्फाई भी होंगे हम, पता है खुद, मतलब कुछ किया है, कुछ भी हो, अपने रूम में जाओ, जाते ही चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स हो, कितने भी तुम बाहर से किच करके आए हो, ऐसा रूम होना चाहिए ना, मतलब जाते ही हाँ कामनेस फील हो, पॉजिटिविटी हो, ऐसा करेंगे। कोई नहीं, हम करेंगे या इंशाल्लाह, और आप लोग भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is, what's your love language? लव लैंग्वेज, ओके नाइस क्वेश्चन। लव लैंग्वेज तो मेरे को ज़्यादा नहीं आती करने, पहली बात, ठीक है, बट स्टिल वो तो कोई और पर्सन बता सकता है ना मेरी लव लैंग्वेज, या फिर मैं ही अपने आप को डिस्क्राइब करूं कि मेरी लव लैंग्वेज कैसी है। हाँ, मतलब किसी के लिए किसी की हेल्प करना, नहीं, जैसे कि तेरे को किसी के लिए कुछ करके करना है, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो दैट्स अप टू यू, तू उस काम को करके उस बंदे को दे देगी कि आई हैव डन फॉर यू, और तू उस बंदे को इतना मोटिवेट करेगी कि वो बंदा अपना काम वो कर पाए। अच्छा हाँ, तो मोटिवेट करना मेरा लव लैंग्वेज है। मतलब वर्ड्स ऑफ वर्ड्स ऑफ एफर्ट से बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और हुए भी है लोग, जैसे कि हम एक दूसरे को करते भी है मोटिवेट, है ना। तो ये तो आपस की हमारी वैसे लव लैंग्वेज हो गई, बट स्टिल अगर हम दोनों की आपस की बात हटा के करें तो हाँ ये काम मैंने किया है। सो यस, अगर ये लव लैंग्वेज है तो यस, दिस इज माय लव लैंग्वेज। एंड योर? My love language is not to tell people कि I'm there for you. Although I will there, but मैं अपने एक्शन से ज़्यादा बताऊंगी कि मैं हूँ, अच्छा तुम करो, मैं हूँ। हाँ। और जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैंने नोटिस कर लिया तो मैं वो कर दूंगी, तो मतलब है मेरा लव लैंग्वेज एज सच कोई लैंग्वेज नहीं है, मेरे एक्शन से ही तुमको पता लगाना पड़ेगा दैट आई लव यू और आई केयर फॉर यू। ओके, सो यू आर अनप्रेडिक्टेबल है कि लोगों को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। प्रिया इज डूइंग समथिंग अबाउट लव लैंग्वेज। अगर मैं किसी पे कोई एफर्ट्स डाल रही हूँ, हाँ। जिसके लिए मैं कह नहीं रही और हूँ, ऐसे एफर्ट्स है कि सामने वाला भी एफर्ट्स डाले समझने के लिए। हाँ Wow. बिल्कुल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाइज, इसीलिए तो सिंगल है बेटे। लव लैंग्वेज ही है, सिर्फ हो नहीं पा रहा। ये भी ठीक था, ये भी सही है। सो द थर्ड क्वेश्चन, हाँ तो थर्ड क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू सेकंड वन ही है लिटिल बिट। हाँ, तो या डू यू बिलीव इन सोलमेट? आर यू गाइज? maybe 30% I believe in 30%, soulmates. Why 30%? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, एक पेयर में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी उसी के साथ आएगा जो हमारा सोलमेट है। और ऐसा होता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी के 20, 22, 25, 30 साल वेट किया, बट सडन एक वो हिट आएगा एंड यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन। मतलब कुछ तो कनेक्शन है और उसी को ही हम सोलमेट कहते हैं, जो मैं तो वो सोचती हूँ। 30% ही क्यों? हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे वो पॉसिबल नहीं है ना 60% और 70% और लाना। अच्छा ठीक है, बट सोलमेट बनने बंद हो गए हैं। अब सिर्फ पार्टनर्स रह गए हैं। मेरा बिलीव तो पार्टनर्स है कि सोलमेट की जगह पार्टनर हो गया। वेंचर हर चीज पार्टनरशिप में हो रही है आजकल, तभी तो पार्टनर्स कहते हैं ना। शी इज माई पार्टनर, ही इज माई पार्टनर, लाइफ पार्टनर, है ना। हाँ, मतलब ये चीज हो गया है पार्टनर से। जितना मेरे को लगता है कि टू सर्वाइव अ सर्टेन पीरियड हमें उसकी कंपनी चाहिए या उसे मेरी कंपनी चाहिए, तो मैं कह रही हूँ पार्टनर्स टू एंटरटेन ईच अदर। हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू सोलमेट, तो वो ऐसा हो गया ना कि
विदाउट सेइंग एनीथिंग उसको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या करना चाह रहे हो, मतलब कोई तुम्हें रोक नहीं रहा उस चीज़ के लिए। पार्टनरशिप में यू हैव टू टेल सेकंड पर्सन, तुम्हें अपनी चीजें बोल के बतानी पड़ेगी। हाँ वो चीज़ है। तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस आ गया दोनों वर्ड्स का, अगर मैं देखूँ तो। यहाँ से पार्टनर, यहाँ से सोलमेट, सब अभी तो यहाँ और सोलमेट यहाँ। कहा गया है। हाँ है ना? तो हाँ, तो दैट्स soulmate व्हाई आई नहीं है। बिलीव कि सोलमेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले हुआ करते थे। अब हमारे जमाने में सब खत्म हो गए हैं। वी आर ऑन पार्टनर्स नाउ। सो विल सी कोई पार्टनर या सोलमेट सोलमेट मिलेगा बन तो। सके तो अपडेट करेंगे हम मोरोवर आपको। मैं तो सोलमेट ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं पार्टनर। देख लो कितने अलग हैं हम, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स ही ठीक है, सोलमेट का क्या ही करेंगे यार, छोड़ो। हमारी ही आई सोल। तो वांट माय दिस जन्म, नेक्स्ट जन्म और Oh my अगले God. और 5-7 जन्म साथ में सोलमेट चाहिए मुझे। नाइस। क्योंकि फिर आई तो- एम वेरी, ऐसे कहते हैं ना कि जिसको डिस्क्राइब करना नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती तुमको, हाँ, ये भी है। जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुझे समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटुइट होना रहना पड़ेगा कि अब ये क्या कर रही है तो इसका मूड कैसा, अब ये क्या कर रही है तो इसका मूड कैसा है। देखा कितनी कॉम्प्लिकेटेड लड़की है ये। चलो ठीक है, मिलेगा तुम्हारा सोलमेट फॉर श्योर, और आप लोगों को भी मिलेगा गाइस। या सो हियर इज द एंड ऑफ द टॉपिक एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। यस। टिल देन आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टाटा।